नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे तंबाकू बैन को लेकर के, क्योंकि पिछले दिनों सरकार की तरफ से तंबाकू बैन किया गया और क्या कुछ है वर्तमान में स्थिति, क्या वाकई धरातल पर बैन हुआ है या नहीं, इसका रियलिटी चेक किया है हमारी टीम ने, वो आपको दिखाएंगे। हरियाणा सरकार ने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं। अब इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह से पिछले दिनों रोक लगाई गई। सरकार ने साफ किया कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई इन्हें बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि कई तरह की गंभीर बीमारियां तंबाकू के सेवन से लोगों में लग रही हैं। तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। तो सरकार ने इस फैसले के बाद तंबाकू के खिलाफ जो फैसला लिया है सरकार की तरफ से, उसके बाद अब हरियाणा न्यूज ने अपनी मुहिम चलाई है। हरियाणा न्यूज की टीम ने तंबाकू बैन का रियलिटी चेक किया है। क्या तंबाकू पर बैन वाकई असरदार साबित हो रहा है या फिर पूरी तरह से बेअसर है? और इस दौरान देखने को मिला कि सरकारी आदेशों को तंबाकू विक्रेता पूरी तरह से ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी दुकानों पर तंबाकू बेचा जा रहा है, चाहे वो होलसेल की दुकानें हो, चाहे वो रिटेल की दुकानें हो। कई जगहों पर तो दुकानदारों को इस बारे में जानकारी तक नहीं है कि इस तरह की कोई आदेश भी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, तंबाकू पर बैन भी लगाया गया है नहीं। सवाल यह भी है कि क्या केवल आदेश जारी करना ही सरकार की जिम्मेदारी है या फिर उसे पूरी तरह से धरातल पर लागू करवाना भी कर्तव्य है, क्योंकि तंबाकू बैन फिलहाल तो बेअसर ही दिख रहा है, न किसी को जानकारी है और न तंबाकू पर बैन। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दुकानों पर तंबाकू जो है वो धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, नजर आ रहा है। और अलग अलग जगहों पर क्या कुछ स्थिति है वो भी आपको दिखा देते हैं। नहीं जी, यहाँ नहीं मिलता। बाजार से फिर कहाँ से लेके आए? पहले का सामान पर है। अच्छा, पहले का बाजार से नहीं मिल रहा अभी? नहीं। अब क्या कितने का बेच रहे हो अब इसको? अभी बेची नहीं, वही तीन बचा है, 10 की एक मिलती है। अच्छा, ये तो सरकार ने बंद कर दिया, अब क्यों बंद कर देंगे, हम भी कर देंगे। ये कब खरीद के लाए थे? 26 कब खरीद गए थे? 10-15 दिन हो गई। 10-15 दिन। कहाँ से लाते हो? ये दुकान पर। कहाँ, मंडी में ही है? हाँ जी। अच्छा, कितनी बिक जाती है रोज की? नहीं जी, तो भी महीने में जी जैसे 5-7 का। अच्छा, तो सरकार ने रोक लगाई है, फिर क्यों लेके आए? क्यों नहीं? सर ये तो पहले क्या है जी? अच्छा, पहले का था। पहले ब्लैक में बेच रहे हो? नहीं सर, ब्लैक कोई ब्लैक नहीं है। क्यों सब कंपनी माल पड़ा जी, जब वहाँ से बंद हो जाता है यहाँ अपने आप बंद हो जाए, हमें ब्लैक का कोई रोल नहीं है जी। हरियाणा में तंबाकू के ऊपर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध हरियाणा फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा लगाया गया है, क्योंकि तंबाकू के सेवन से होने वाली जानलेवा बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है। लेकिन अभी भी गुरुग्राम की बात करूं तो खुलेआम जो तंबाकू है वो बेचा जा रहा है, वो चाहे पान मसाला हो और इसके साथ मैं बात करूं गुटखा हो, इस तरीके के जो खैनी पदार्थ हैं अभी भी खुलेआम गुरुग्राम में बेचे जा रहे हैं। हरियाणा फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था, जो कि 7/9/2025 से लागू होना था, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से गुरुग्राम के अंदर इस तरीके के जो प्रतिबंध जो तंबाकू हैं वो बेचे जा रहे हैं, वो चाहे गुटखा हो, पान मसाला हो, स्टैंड तंबाकू बनाना, स्टोर करना, वह बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं गुरुग्राम में छोटे छोटे जो शॉप्स हैं वो बनाई गई है, जहां पर अभी भी कहीं ना कहीं खुलेआम जो प्रतिबंध गुटखा तंबाकू है वो बेचा जा रहा है। और हरियाणा के अंदर 1 साल के लिए पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि तंबाकू सेवन करने से होने वाली बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है। और उसके साथ साथ अभी भी कहीं ना कहीं अधिकारियों की आंखों के नीचे इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं, जो प्रतिबंध हैं वो बेचे जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये वही खैनी प्रोडक्ट हैं जो हरियाणा के फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया पूर्ण रूप से 1 साल के लिए। अब हरियाणा के अंदर इस तरीके के कोई भी गुटखा, पान मसाला बेचना कहीं ना कहीं दंडनीय है। और उसके बावजूद भी खुलेआम इस तरीके के जो प्रोडक्ट है बेचे। क्या नाम है आपका? राज।
राज, ये अभी 1 साल के लिए बंद किए हैं तंबाकू गुटखा, लेकिन आप फिर भी बेच रहे हैं। इस बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। आपको कोई जानकारी नहीं। सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई? नहीं। यदि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस आएगी तो उसके बाद? हाँ, तो उसके बाद पालन करेंगे, निर्देश जो सरकार चाहेगी वही होगा, और क्या। क्योंकि सरकार ने 7 तारीख से यानी कि 7 सितंबर से तमाम जो गुटखा पान मसाला है उनको बैन कर दिया गया 1 साल के लिए। तो अच्छी बात है, बंद कर दिए तो बंद कर देंगे, और क्या, बेचना बंद कर देंगे। वो तो पता है नहीं ना, कि कोई बात पता चले तभी तो बस। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है जागरूकता की कमी जरूर देखी जा रही है। भले ही हरियाणा फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा तमाम जिला अधिकारियों को भी ये जो है आदेश पारित किए थे कि तमाम शहर के अंदर गुटखा पान मसाले वाली जो भी दुकानें हैं उनको प्रतिबंध किया जाए, उनके ऊपर जुर्माना किया जाए, लेकिन अभी जिस तरीके से इस दुकानदार ने बताया कि इनको इसकी जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं गुड़गांव में फूड सेफ्टी अधिकारी कहीं ना कहीं धरातल पर नजर नहीं आया। उसका बड़ा कारण यही है कि लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है, और यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम के अंदर खुलेआम प्रतिबंध गुटखा पान मसाला धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन मनीष के साथ संजय राठौर। हरियाणा सरकार ने तंबाकू, खैनी, गुटखा ऐसे पदार्थों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। ऐसे पदार्थ रखने वालों पर 10 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। यह आदेश लागू कर दिए गए। उसके बावजूद भी कई दुकानें ऐसी हैं जहां पर अभी भी इस तरह के उत्पाद जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। खासकर मंडी के आसपास जो दुकानें हैं वहां पर बड़ी मात्रा में अभी भी ये सामग्री उपलब्ध है, क्योंकि मंडी में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम करने के लिए आते हैं जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी एक ऐसी ही दुकान है, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी ये जो गुटखा, तंबाकू, इस तरह के उत्पाद हैं जो रखे गए हैं, बेचे जा रहे हैं। दुकानदार भी हैं, उनसे बात करेंगे कि प्रतिबंध के बावजूद ये ऐसी सामग्री उनके पास क्यों उपलब्ध है, क्योंकि सरकार जिस तरह से कैंसर के बढ़ते मरीजों को देखते हुए गुटखा, तंबाकू ऐसे उत्पादों पर बैन लगा रही है, उसके बावजूद ऐसी सामग्री खुले में बेचना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या नाम है आपका? शाम कहां से लेके आए हो? बंद है तो? बाबूजी, ये जो फेरी वाले आते हैं ना, फेरी वाले जो मोटरसाइकिल पे सामान सप्लाई करते हैं। अच्छा। हाँ, वो मतलब अब हमारे को मतलब अभी 1-2 दिन से ही वो हुआ है कि अब आगे नहीं लेंगे उनसे, आगे मतलब जाना ना, वो आगे बेचेंगे जो वाले यहाँ से जो बेचने आते हैं? करनाल या पानीपत से आते हैं जी, 20-25 आते हैं। 20-25 रोजाना आते हैं। उनके पास कहाँ से आता है? वो वही उनसे लाते हैं जो होलसेलर बैठे हैं, वहाँ से आ रहा है। हाँ। तो 2-3 दिन हो चुके हैं बंद हुए, अब तो रुक जाना चाहिए था। बस अब आगे जब ये बैन हो गया जी, आगे लेंगे नहीं उनसे, आगे अपना इसको बिल्कुल ही वो कर देंगे, जो पड़ा है उसको भी खत्म कर देंगे। मंडी में तो मजदूर तो बड़ी संख्या में रोजाना लेते ही होंगे। बाबूजी, मतलब अब सेल ना बहुत कम रह गई है, अब पर से ना 20 पैसे भी सेल नहीं रही है। तो बिल्कुल देखिए, ये कहना है दुकानदार का कि अभी भी उनकी दुकानों पर सप्लाई होती है, जो होलसेलर है वहीं से इस तरह के उत्पाद, खासकर जो तंबाकू प्रोडक्ट है वो पहुंचते हैं। और क्योंकि मंडियों में ज्यादा खरीदार हैं, इनके प्रवासी मजदूर यहां पर काम करते हैं, उनको ज्यादा इस तरह के उत्पादों की जो है लत लगी होती है। वही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो अभी भी उपलब्ध हैं। ये बड़ा सवाल है कि प्रतिबंध के बावजूद भी बाजारों में किस तरह से ये ऐसे तंबाकू प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। 10 रुपए की या 20 रुपए महंगा कर दिया है, महंगा कर दिया। कोई महंगा किया है। कौन सी चीज महंगी हुई है? यही मधु का, ये महंगा हुआ है। कितने का हो गया अभी? कोई 10 का देता है, कोई 15 का देता है। ब्लैक हो गया। हाँ, बिल्कुल देखिए, जो गुटखा, खैनी, तंबाकू जो बिक रहा था, अब उसकी ब्लैक शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने रोक लगाई है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से क्या क्या सामान यहाँ पर बिक रहा है। ये देख सकते हैं, ये सब जो है वो तंबाकू के प्रोडक्ट है जो यहाँ बेचे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, और इन्हीं चीजों पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें तमाम वो सामग्री है जिसको सरकार बैन कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मार्केट में अभी भी उपलब्ध है। बड़ी बात ये है कि ये जो तंबाकू है जानलेवा, जिसके ऊपर लिखा भी हुआ है तंबाकू यूजर डाई यंगर, यानी कि तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु,
ये लिखा भी हुआ है। वो अब सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया है, उसके बावजूद भी अभी भी दुकानों के पास मौजूद है। तर्क दिया जा रहा है कि पुराना स्टॉक है, ये बेचने के बाद वो नहीं दोबारा लाएंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि अभी भी हरियाणा में प्रतिबंध लगने के बावजूद गुटखा तंबाकू की सप्लाई जो है वो मंडियों तक पहुंच रही है। ये बड़ी बात है कि प्रतिबंध अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। सरकार द्वारा पान मसाला और गुटखा तंबाकू को पूर्ण तरीके से बैन कर दिया गया है। ऐसे में हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है यह देखने के लिए कि क्या अभी जो पान मसाला गुटखा तंबाकू है वह प्रॉपर से बैन हो पाया है। आप देख सकते हैं सामने दुकान है और जो तमाम तंबाकू और निकोटीन का जो सामान है यहाँ पे टंगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी इसका कोई खास जो असर है मार्केट में नहीं देखने के लिए मिल रहा। लगातार जो तंबाकू है वह अभी मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरी दुकान दिखाना चाहूंगा। दूसरी दुकान पर भी जो तमाम ऐसे पदार्थ है देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने तंबाकू को बैन किया है और लेकिन अभी भी जो है मार्केट में कुछ ऐसा खास असर जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार अभी भी जो तंबाकू है वह बिक रहा है। क्या नाम है जी आपका? जेपी पान भंडार। जेपी जी, अभी जैसे तंबाकू अभी बैन कर दिया हरियाणा सरकार ने, तो क्या अभी भी जो होलसेलर है उनके दुकानों पर ये मिल रहा है? हाँ, तो मिल रहा है, लेकिन हमने बंद कर दिया भाई। अभी खरीदना आपने बंद कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से अभी होलसेलर अभी आते होंगे मिल रहा है, कोई अभी रोकथाम नहीं हुई है? कोई रोक रहा है। कोई रोकथाम। तो आपको बता दें इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ की सेक्टर 3 में और तमाम दुकानों पर जो है अभी ऐसे जो तंबाकू पान मसाला जैसी चीजें हैं वह लगातार अभी बेची जा रही है। हालांकि अभी दुकानदारों का कहना यह है कि उन्होंने खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन अभी जो तमाम होलसेलर्स हैं या फिर बात की जाए जो कि सेल्समैन हैं, उनके द्वारा लगातार अभी ऐसे पदार्थ बेचे जा रहे हैं। जिस तरीके से अभी आपने देखा सेक्टर 3 के हालात, जो रिटेलर्स हैं वह अभी भी तंबाकू और पान मसाले जैसी चीजों को लगातार बेच रहे हैं। हरियाणा में पान मसाला बैन होने के बावजूद भी अब फिलहाल हम खड़े हैं जो होलसेलर शॉप है वहां पर, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो तमाम पदार्थ हैं ऐसे पान मसाला तंबाकू इत्यादि जैसे अभी यहाँ पे रखे हुए हैं और लगातार अभी उनकी सेल भी की जा रही है। सामने आप देख सकते हैं जहाँ एक तरफ सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है तमाम जो पान मसाला तंबाकू जैसी चीजें हैं उन पर, लेकिन अभी भी जो कहीं ना कहीं जो तमाम होलसेलर्स हैं और तमाम शॉपकीपर्स हैं उन पर कुछ खास जो यहाँ पे है असर जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लगातार अभी ऐसी चीजों को बेचा जा रहा है, जहाँ एक और सरकार लगातार ऐसी चीजों पे प्रतिबंध कर रही है, वहां पर अभी भी किसी तरीके का कोई असर जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अभी जिस तरीके से रिटेलर्स लगातार बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होलसेलर्स के कानों पर भी जूं रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं प्रशासन भी ऐसी चीजों का अभी चालान काटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होती है। तेरे तो बैंड चेक आपने देखा किस तरह से तंबाकू धड़ल्ले से बेचा जा रहा है सरेआम हर जगह। कोई भी असर तंबाकू बैन का कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे। नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नेहा जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज जी। नेहा जी, तंबाकू बैन किया गया, सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई। उम्मीद थी कि तंबाकू बैन का जो असर है वो धरातल पर भी दिखेगा, तंबाकू पूरी तरह से बैन होता हुआ नजर आएगा हरियाणा में, लेकिन कई दिन बीत गए हैं, अभी तक कुछ भी असर धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। आपने भी देख ही लिया होगा किस तरह की स्थिति है। देखिए हितेंद्र जी, कहीं पर भी आपके माध्यम से या जनता के माध्यम से अगर सरकार तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, क्योंकि हम इसके प्रति कड़े रुख अपना रहे हैं। आपने देखा कि हरियाणा सरकार ने 3 दिन पहले जो ये ऐलान किया, हरियाणा में गुटखा और पान मसाला जो निकोटीन से बनी हुई पदार्थ हैं उनको बंद करने का 1 साल के लिए, और हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। देखिए, पहले भी हमारे सामने जब ये समस्याएं आती थी तो जनता यही कहती थी कि इस पर बैन क्यों नहीं लगा देती सरकार, और आज सरकार ने जो पहल की है
इसको बैन करने की, तो मेरा ये मानना है और मेरा ये अनुरोध है हरियाणा प्रदेश की जनता से और जो विक्रेता हैं उनसे भी कि वो सरकार की इस मुहिम में अपना सहयोग दे, अपना योगदान दे, क्योंकि ये हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज है और ये हम सबके लिए बेहतरी के लिए ही ये कदम उठाया गया है। सरकार ने इन सब पदार्थों को बैन किया 1 साल के लिए। अगर कहीं पर भी इसकी वितरण हो रहा है, इसकी बिक्री हो रही है, तो मैं यही जनता से अनुरोध करूंगी कि एक सभ्य नागरिक बनते हुए, एक जो है जागरूक नागरिक की भूमिका को निभाते हुए सरकार तक ये बात पहुंचाने का काम करे। और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से, माननीय नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये आप सबको आश्वासन दिलाती हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बैन होने के बाद भी इसकी बिक्री कर रहा है, उस पर कड़े से कड़े कानून का जो प्रावधान है, जो कि अगर इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हरियाणा सरकार की तरफ से की जाएगी। लेकिन मेरा यही अनुरोध है कि जब हम सरकार से किसी चीज की डिमांड करते हैं, जब जनता डिमांड करती है इन चीजों को बैन करने के लिए, तो ये कदम जो है वो हरियाणा सरकार ने उठाया है जनता की बेहतरी के लिए। मैडम, कदम तो उठाया है आप लोगों ने, ठीक है, जनता की बेहतरी के लिए कदम उठाया, लेकिन क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? जाकर के इन दुकानदारों को बताएगा कौन? कैसे पता चलेगा? जो होलसेलर्स हैं, वो जो बेच रहे हैं लगातार, जब भंडारण पर कार्रवाई का प्रावधान है, तो वो की क्यों नहीं जा रही? अधिकारी क्या कर रहे हैं जमीन पर? देखिए, आज आपके माध्यम से ये बात पता चली है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये नोटिफिकेशन सबसे पहले हर संबंधित जो अधिकारी है, हर जिले के अधिकारी के पास में पहुंचता है। और जब ये नोटिफिकेशन जारी हुई थी तो ये सभी को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया था। और उसके बाद मुझे तो यही लगता है कि अभी फिलहाल जो ये चोरी छिपे जो है लोगों के सामने ना आकर कुछ। मैडम, आप चोरी छिपे कह रही हैं, आप चोरी छिपे कह रही हैं, चोरी छिपे नहीं है। ये जितनी भी टपरियां हैं जहां पर तंबाकू या पान जो बेचा जाता है, वो लगातार लग रही हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है, कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोई असर नहीं, करनाल में, बल्लभगढ़ में, भिवानी में कोई असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी टीम पूरे हरियाणा में जगह जगह पर जाकर के हमने रियलिटी चेक किया है। जब दिखाई दिया ये चीजें कि हरियाणा सरकार की तरफ से बैन लगाने के बाद भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, तब ये ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाई जा रही है। अब उम्मीद है, अब क्या उम्मीद की जाए कि सरकार की तरफ से जो अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसी कार्रवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है, वो अब कार्रवाई हो पाएगी? हितेंद्र जी, हितेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपने ये काम किया और आपके माध्यम से अगर हमारे सामने ये बात आ रही है कि अधिकारी इसमें कोई निरीक्षण नहीं कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई चेकिंग कहीं हो रहा है, तो सरकार इस पर भी कड़ा रुख अपनाएगी और सरकार इसकी तरफ भी ध्यान देगी। मैं अभी आपसे सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि ये जो मामला है, ये मामला हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के समक्ष पहुंच चुका है और इस विषय में जितनी कड़े से कड़े प्रावधान किए जाएंगे वो जल्द से जल्द लागू होंगे। लेकिन एक और बात यहाँ पर नेहा जी, क्योंकि सरकार ने फैसला ले लिया, जो दुकानदार, जो व्यवसायी जो इस काम को कर रहे हैं, जो होलसेलर्स हैं, उनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके बारे में सरकार का क्या प्लान है? सरकार ने आदेश जारी कर दिए, क्रियान्वयन जमीन पर नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी भी समस्या है, अगर क्रियान्वयन बहुत स्ट्रिक्टली होता है तो उनके सामने भी समस्या रहेगी, क्योंकि उनके पास स्टॉक बहुत है। देखिए, ये बात तो बैन के जो नोटिफिकेशन है उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। स्पष्ट तौर पर ये हमने बता दिया है कि ना तो इसकी बिक्री कर सकते हैं और ना ही इसका स्टॉक रख सकते हैं। ये लेकिन उससे पहले तो ये कानूनी अपराध नहीं था ना? उससे पहले तो लोगों के पास स्टॉक जो है उसका क्या किया जाएगा? देखिए, उसका समाधान व्यापारी, कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि व्यापारियों को इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा और इससे संबंधित अगर सरकार को भी कोई कदम उठाना होगा तो ये जब बात हमारे सामने व्यापारी संगठनों की तरफ से आती है तो इसका क्या समाधान निकलेगा ये मैं अभी तो आपको नहीं बता सकती। लेकिन निश्चित तौर पर जो है इसका स्टॉक रखना भी जो है वो बैन है। ये स्थिति स्पष्ट है जी। लेकिन अब क्या माना जाए नेहा जी, कितने दिन में इसका कुछ असर जो है वो जमीन पर देखने को मिलेगा या यूं ही ये बिकता रहेगा नशा?
तुरंत प्रभाव से इसका असर देखने को मिलेगा हितेंद्र जी। बिल्कुल, मैं आपको हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये आश्वासित करती हूँ कि तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन होगा और तुरंत प्रभाव से उन अधिकारियों को भी जो है इतला किया जाएगा कि आप अपने अपने क्षेत्र में निकलकर अपने अपने क्षेत्र के जो व्यापारी हैं उनको संबंधित इंफॉर्मेशन दें और इस पर तुरंत प्रभाव से इसको मार्केट से हटाएं बिक्री के लिए। लेकिन आप समझ सकती हैं कि जो विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया वो 5 तारीख को किया गया। मीडिया तक भी जानकारी काफी लेट आई, 3 दिन पहले मीडिया तक जानकारी आई, दुकानदारों तक जानकारी नहीं है, होलसेलर्स तक जानकारी नहीं है। कैसे ये मान लिया जाए कि इमीडिएट तरीके से, इमीडिएट प्रभाव से आप इस फैसले को लागू करने की बात जो आप कह रही हैं? देखिए हितेंद्र जी, मैं उस पेपर को भी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जी, उसको भी अभी ध्यान से देख रही थी जी। इसमें जो है ये बिल्कुल सही बात है कि ये 5 तारीख को इशू हुआ था और इस पर मुझे लगता है कि अभी कोई तारीख मेंशन नहीं है कि ये कब से लागू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद इसी में ही कोई व्यापारियों का भी समाधान निकल सकेगा। और मैं अभी फिलहाल मैं इतना ही कह सकती हूँ कि इस विषय में पूरी जानकारी के लिए एक बार मुझे लगता है कि आपने जो भी अभी विजुअल्स दिखाए हैं उनके माध्यम से भी सरकार इस पर तुरंत एक्शन लेगी और जो भी जो रास्ता है, जो तय करना है हमें लोगों के स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए, उस पर हम प्रतिबद्ध हैं कि अब ये 1 वर्ष के लिए तो बैन रहेगा ही रहेगा। और हम उम्मीद भी करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के युवा, हरियाणा प्रदेश की जो जनता है, जो नशा मुक्ति की तरफ हरियाणा प्रदेश की मुहिम में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, वो इस मुहिम में हमारा जरूर साथ देंगे और हरियाणा प्रदेश में गुटखा और अन्य नशीले जो निकोटिन से बने पदार्थ हैं, पान मसाला आदि, सबको रोकने के इस कार्य में हमारे साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पर एक्शन भी होगा। जमीन पर, धरातल पर ये जो पहल सरकार की तरफ से की गई है उसका असर भी देखने को मिले, ये उम्मीद हम करते हैं। हरियाणा न्यूज की तरफ से मुहिम चलाई गई है क्योंकि सरकार ने जब ये फैसला लिया जनहित में तो लगा कि वाकई एक अच्छा फैसला सरकार ने लिया है और इसका असर भी धरातल पर देखने को मिलेगा। गुटखा, पान मसाला जिसमें निकोटिन और इस तरह की चीजें हैं वो पूरी तरह से बैन होंगे, लेकिन रियलिटी चेक में पूरी तरह से ये फैसला जो है वो बेअसर पाया गया है। लेकिन हरियाणा न्यूज ने अपनी ये मुहिम चलाई है और इसीलिए सरकार से भी सवाल किया कि अभी तक इस पर इसका जमीन पर कोई असर क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। अब उम्मीद करते हैं जब हरियाणा न्यूज ने ये मुहिम चलाई है, ये रियलिटी चेक दिखाया है, तो इसके बाद सरकार जागेगी और सरकार जाग करके जो अधिकारी हैं उनको भी सक्रिय करेगी जमीन पर और कार्रवाई इस मामले में देखने को मिलेगी। तो तंबाकू बैन का रियलिटी चेक आपने देखा। अभी तक तो तंबाकू बैन का जो असर है वो पूरी तरह से बेअसर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि अब देखना होगा, उम्मीद है कि सरकार जागेगी और अधिकारी जमीन पर पहुंचेंगे, कार्रवाई इस मामले में देखने को मिलेगी। लेकिन देखना होगा कि कब तक तंबाकू पर पूरी तरह से बैन का असर हरियाणा में देखने को मिलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।